एक्शन मोड में दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय नजर आ रही हैं। मेयर ने सफाई अभियान का जायजा लिया है, चांदनी चौक में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। आपके एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक भी मौजूद रहे हैं। अब दिल्ली होगी साफ अभियान के तहत आज दिल्ली नगर निगम की मेयर डॉक्टर शैली ओबेरॉय और आम आदमी पार्टी की तरफ से एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने चांदनी चौक इलाके में सफाई अभियान का जायजा लिया। करीब 10 किलोमीटर तक दुर्गेश पाठक और शैली ओबेरॉय ने पैदल चलकर गलियों में सफाई की स्थिति को देखा। उनके साथ एमसीडी के अधिकारी भी मौजूद थे। मीडिया से बातचीत करते हुए दुर्गेश पाठक ने कहा है कि दिल्ली को साफ सुथरा बनाना हमारी जिम्मेदारी है और यही वजह है कि हमने अब दिल्ली होगी साफ अभियान चलाया। इस अभियान के तहत लगातार दिल्ली को साफ करने की कोशिशें हो रही हैं और मेयर और सभी पार्षद सड़कों पर उतरकर अपने इलाकों में सफाई अभियान का जायजा लेंगे। जहां पर भी कमी पाई गई वहां पर अधिकारियों को निर्देश देकर सफाई कराई जाएगी ताकि दिल्ली साफ सुथरी नजर आए। दिल्ली हो रही है साफ और आज हमने इस कैंपेन को शुरू किया है और आज हमारे दिल्ली का सबसे क्रूशियल एरिया जो चांदनी चौक विधानसभा है, हमने वहां से शुरुआत करी है। हमेशा से जनता की यहां पर परेशानी रही है साफ सफाई को लेकर और अब हम एक एक यहां पे पब्लिक से बातचीत कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं और अगर किसी तरह की भी कोई हमें कंप्लेंट मिलती है तो हम उसको ऑन द स्पॉट और सेम डे रिसॉल्व करेंगे। और आज हमारे साथ यहाँ के जो विधायक हैं साहनी जी, यहाँ के जो हमारे पार्षद हैं पुनर्दीप साहनी जी, हमारे सादिक जो पार्षद हैं दुर्गेश पाठक जी एमसीडी प्रभारी, हम सब ग्राउंड जीरो पर जाकर इस अभियान की शुरुआत करने वाले हैं और आने वाले मार्च के पहले हफ्ते तक ये पूरा अभियान चलेगा। आज से हम लोग जो कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं वो कैंपेन है कि अब दिल्ली रखनी है साफ, जिसके तहत लगभग 50 दिनों तक ये कैंपेन चलेगा, जिसके नेतृत्व हमारी मेयर साहिबा, हमारे डिप्टी मेयर, हमारे लीडर ऑफ हाउस और जो हमारे आला अधिकारी हैं वो लोग कर रहे हैं। और इसके तहत हम लोग लगभग 25 से 30 किलोमीटर रोड्स का, गलियों का, कॉलोनीज़ का, 3 से 4 वार्ड का डेली निरीक्षण कर रहे हैं। लगातार देख रहे हैं, लोगों से फीडबैक ले रहे हैं। जहाँ भी लोग बता रहे हैं कि नहीं यहाँ पे गंदगी रहती है या हमारे आने के बाद उन्होंने साफ़ कर दिया, उन सारी चीज़ों को दुरुस्त कर रहे हैं। अब बेसिकली ग्राउंड पर उतरकर अगले 50 दिनों तक कंटिन्यूसली 5 से 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर हम लोग खुद भी चल रहे हैं और 20 से 25 किलोमीटर का डेली निरीक्षण कर रहे हैं। तो सुना आपने मेयर को भी और दुर्गेश पाठक जो एमसीडी प्रभारी उन्हें भी। बलराम हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। बलराम, बेहद ही महत्वपूर्ण ये पूरा कार्यक्रम है, हालांकि सर्दियां भी हैं, जरा बताइएगा इस पूरे कार्यक्रम के बारे में और हमें दिल्ली साफ सुथरी नजर आने वाली है जल्द ही। बिल्कुल, देखिए एमसीडी में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है उसके बाद से ही दिल्ली में जो सफाई का कार्यक्रम है वो लगातार तेज किया जा रहा है। एमसीडी ने एक अभियान शुरू किया, अब होगी दिल्ली साफ। इस अभियान के तहत लगातार दिल्ली के वार्डों में सफाई अभियान चलाया जा रहा है और आज से जन जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत दिल्ली की मेयर, दिल्ली के डिप्टी मेयर, दिल्ली एमसीडी के प्रभारी दुर्गेश पाठक और सभी पार्षद पैदल यात्रा निकाल करके गलियों का, सड़कों का निरीक्षण करेंगे कि वहाँ पर सफाई की स्थिति क्या है। और इसका शुभारंभ आज से दिल्ली की मेयर डॉक्टर शैली ओबेरॉय ने किया है। आज उन्होंने चांदनी चौक इलाके में लगभग 10 किलोमीटर पदयात्रा करते हुए सड़कों का, गलियों का निरीक्षण किया कि किस तरीके से सफाई की गई है। और इस वक्त हम चांदनी चौक के जिस इलाके में खड़े हैं यहीं से उन्होंने अपनी पदयात्रा शुरू की थी। सबसे पहले आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर साफ सफाई की गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चूना भी छिड़का गया है क्योंकि मेयर और आला अधिकारी जो एमसीडी के हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे और सफाई अभियान की शुरुआत जो कहा जाए तो यहीं से हुई थी। और यहाँ से निकल करके गलियों में, सड़कों का निरीक्षण करते हुए करीब 10 किलोमीटर का सफ़र पैदल तय किया और देखा कि किस तरीके से दिल्ली के चांदनी चौक में जो सफाई अभियान है वो चल रहा है। हालांकि अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। कुछ जगह ऐसी पाई गई जहां पर कूड़ा इकट्ठा था, वहां पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई और कहा गया कि दिल्ली को पूरी तरह से साफ और स्वच्छ बनाना है, कूड़ा कहीं नजर ना आए, यानी कूड़ा मुक्त दिल्ली होनी चाहिए। इसलिए हम सबका ये संकल्प है कि दिल्ली को स्वच्छ बनाना है और लोगों को जागरूक करना है।
इस अभियान के तहत आज उन्होंने दिल्ली के लोगों से बात की। जहां जहां से मेयर और दुर्गेश पाठक निकलते रहे, वहां पर जो दुकानें थीं, जो घर थे, उन लोगों से उन्होंने बात की और उन्हें जागरूक करने की कोशिश की कि दिल्ली एमसीडी लगातार सफाई अभियान चला रही है, लेकिन इसमें जन भागीदारी बेहद जरूरी है, क्योंकि कोई भी अभियान बिना जन भागीदारी के सफल नहीं होता है। तो इसलिए दिल्ली की जनता को जागरूक भी करना है और दिल्ली को साफ भी करना है। और इस अभियान की शुरुआत आज से हुई है। कहा जा रहा है कि 2 महीने तक ये अभियान चलेगा। आज से ये अभियान शुरू हुआ है और मार्च के फर्स्ट वीक तक ये अभियान चलेगा। और कहा जा रहा है कि इस अभियान के तहत दिल्ली को पूरी तरह से स्वच्छ बनाया जाएगा, कूड़ा मुक्त बनाया जाएगा। और इस अभियान के तहत जगह जगह पर जाकर के जो पार्षद हैं, जो मेयर हैं, जो डिप्टी मेयर हैं, जो नेता सदन हैं, वो जाएंगे और लगभग 10 से 15 किलोमीटर का वो प्रतिदिन सफ़र तय करेंगे। पैदल चल के लोगों से बात करेंगे, जो सफाई हो रही है, कैसी हो रही है, उनसे फीडबैक भी लेंगे और साथ ही उन्हें ये भी बताएंगे कि कूड़े को किस तरह से वो डस्टबिन में डालें, ताकि जो कूड़ा है वो सड़कों पर इकट्ठा ना हो और दिल्ली स्वच्छ और साफ सुथरी रहे। जी बिल्कुल। और एक चीज बलराम स्पष्ट कीजिएगा, क्योंकि सभी पार्षदों की भी जिम्मेदारी लगाई गई है अपने अपने वार्ड में, तो ये हमें कई दिनों तक देखने को मिलेगा ये प्रोग्राम। देखिए, आपको हमने बताया कि आज से इस अभियान की शुरुआत हुई है और मार्च फर्स्ट वीक तक ये अभियान लगातार चलेगा। प्रतिदिन मेयर, डिप्टी मेयर, जो पार्षद हैं, वो 10 से 15 किलोमीटर पद यात्रा करते हुए लोगों से बातचीत करेंगे, सफाई अभियान का फीडबैक लेंगे और जहां पर कमी पाई गई वहां पर अधिकारियों को निर्देशित करके वहां पर सफाई का कहा जाए एक तरीके से तो पूरा कंप्लीट कराया जाएगा कि कहीं भी कूड़ा ना रहे, कहीं पर सफाई अभियान में चूक ना रहे। इसको लेकर के सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए जाएंगे। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि इस अभियान के तहत अब दिल्ली होगी साफ। तो पूरी तरह से दिल्ली को कूड़ा मुक्त बनाने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में दिल्ली स्वच्छ और साफ सुथरी लोगों को नजर आएगी। जी अब बलराम, इसका पॉलिटिकल पहलू भी थोड़ा सा समझाइएगा, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। अगर 10 से 15 किलोमीटर तक की वॉक की जाती है और लोगों से मिला जाता है, यानी कि आप एक एक व्यक्ति से मिलेंगे, जो आपका जुड़ाव होता है लोगों से मिलना, क्योंकि जनता बेचारी ढूंढती रहती है कि उसका पार्षद कौन है, विधायक कौन है। कई बार ऐसा होता है सांसद को तो देख ही नहीं पाती है, कुछ ऐसे क्षेत्र भी होते हैं। तो ये एक कोशिश मानी जाए कि शायद एमसीडी के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा होगा। अब क्योंकि स्टेट में भी आप, एमसीडी में भी आप, थोड़े दिनों बाद लोकसभा के चुनाव, थोड़ा सा कनेक्शन जोड़ा जा सकता है क्या सियासी? बिल्कुल, देखिए 2024 लोकसभा चुनाव है और कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं। 2025 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में चुनाव को लेकर के भी ये जो पहल है वो देखी जा सकती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब एमसीडी का चुनाव था तो आम आदमी पार्टी ने नारा दिया था कि दिल्ली को कूड़ा मुक्त करेंगे, और यही वजह है कि एमसीडी चुनाव में सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो कूड़ा था, साफ सफाई थी। इसीलिए आप देखिए कि लगातार एमसीडी साफ सफाई पर ध्यान दे रही है, कूड़ा मुक्त दिल्ली बनाने पर काम कर रही है। और जो पार्षद हैं, जो मेयर हैं, वो लोगों से कनेक्ट हों, लोगों से मिलें और बताएं कि किस तरीके से एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार काम कर रही है, जहां पर दिक्कत हो। क्योंकि जब तक आप जनता के बीच में नहीं जाएंगे, आपको तकलीफें जो हैं वो पता नहीं चलेंगी कि जनता किस तरह से परेशान है। अब जनता के बीच में चाहे मेयर हो, चाहे पार्षद हो, चाहे डिप्टी मेयर हो, चाहे नेता सदन हो, चाहे अधिकारी हो, वो जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनकी दिक्कतों का जो हाल है वो मेयर को भी पता चलेगा, एमसीडी को भी पता चलेगा। और जहां पर सफाई नहीं हो रही है, हालांकि सफाई के लिए जो कर्मचारी हैं वो नियुक्त हैं, वो सफाई कर रहे हैं या लापरवाही कर रहे हैं, इसका भी जायजा जब लिया जाएगा तभी असलियत पता चलेगी। और अगर कहीं किसी इलाके में सफाई नहीं हो रही है तो वो सामने आएगा और वहां पर फिर से सफाई कराई जाएगी और नियमित सफाई हो। इस अभियान का यही लक्ष्य है कि नियमित सफाई हो, सफाई में हीला हवाली ना हो और जो अधिकारी हैं वो उस पर निगरानी रखें। तो कहीं ना कहीं इस अभियान के तहत जो सफाई कर्मचारी अपने इलाके में सफाई कर रहे हैं उनका भी जायजा लिया जाएगा कि वो किस तरीके की सफाई कर रहे हैं, खाना पूर्ति हो रही है या वाकई वो सड़कों पर उतर करके सफाई कर रहे हैं, गलियां साफ है या नहीं है। दिल्ली के अधिकांश इलाके ऐसे हैं जहां पर
कई दिन झाड़ू नहीं लगती थी पहले, लेकिन आज स्थिति यह है कि प्रतिदिन झाड़ू लग रही है, ये कहना है एमसीडी का। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, जब तक आप ग्राउंड जीरो पर नहीं उतरेंगे आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए आप देखिए, चाहे मेयर हो, चाहे डिप्टी मेयर हो, चाहे नेता सदन हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे पार्षद हो, वो अब सड़कों पर उतर रहे हैं, गलियों में जा रहे हैं, कूड़े की स्थिति को देख रहे हैं कि अगर सफाई हुई है, झाड़ू लगी है तो कूड़ा उठा कि नहीं उठा है। तो ये सारी चीजें जब देखी जाएंगी, जब जायजा लिया जाएगा, तभी सामने आएंगी। और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अगर इसी तरीके के अभियान चलाए गए तो दिल्ली साफ सुथरी लोगों को नजर आने लगेगी। जी ठीक है, और फिर जनता का भी नंबर आएगा कि वो किसकी सफाई करना चाहती है चुनाव में। ठीक है, बहुत शुक्रिया बलराम आपका तमाम जानकारियों के लिए।